दोस्तों, मैं राजू यादव एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में बात बाबा नीम करौली के जीवन दर्शन की। यूं तो नीम करौली बाबा के अनेक चमत्कारिक किस्से हैं। लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं, लेकिन बाबा एक सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। वे सभी से प्रेम और स्नेह करते थे। वो लोगों के दुख दर्द को समझते थे, उनका निवारण करते थे। वे हमेशा जन सेवा में लगे रहते थे। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की आयु में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की आयु में ही बाबा का विवाह हो गया था, लेकिन फिर भी उनका मन भक्ति भाव में लगा रहा। परिवार की जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर 1958 में बाबा ने अपने घर का त्याग कर दिया था और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे। इसी दौरान उन्हें अनेक नामों से जाना जाने लगा, जैसे लक्ष्मण दास हंडी वाले बाबा और तिकोनियों वाले बाबा जैसे कई नामों से लोग उन्हें पुकारने लगे थे और उन्हें बहुत प्रेम करते थे। बाबा ने गुजरात के बवनिया और मोराबी में भी तपस्या की थी। तब वहाँ के लोग उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारते थे। एक कथा के अनुसार एक बार बाबा एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को उसने अगले स्टेशन नीम करौली में ट्रेन से नीचे उतार दिया था। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। गार्ड ने जब ट्रेन को चलाने का सिग्नल दिया और ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं आगे बढ़ी। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली, तब सभी असमंजस में पड़ गए कि आखिर अच्छी खासी ट्रेन जो अभी स्टेशन पर आकर खड़ी हुई थी, अचानक उसे क्या हो गया है। ट्रेन की सभी तरह की खराबियों की जांच की गई, मगर ट्रेन में कोई खराबी नहीं थी। स्टेशन पर लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई और उनका गुस्सा रेलवे कर्मचारियों पर बरसने लगा था। तभी लोकल मजिस्ट्रेट की नज़र नीम करौली बाबा पर पड़ी। उन्हें सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। वो बाबा को पहले से जानते थे और उन्होंने बाबा के चमत्कारों के किस्से सुन रखे थे। इसीलिए उन्होंने बाबा के पास जाकर उनसे क्षमा याचना की। इसका कारण पूछा। बाबा ने उसे अपने सहज स्वभाव में सारी घटना का विवरण दिया। तब मजिस्ट्रेट ने टीटी को बाबा से माफ़ी मांगने और उन्हें सम्मानपूर्वक ट्रेन के भीतर ले जाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट की बात का समर्थन किया और बाबा से क्षमा याचना की। तब टीटी ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें सम्मानपूर्वक ट्रेन में बैठाया। बाबा की ट्रेन में बैठते ही ट्रेन फिर से चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करौली पड़ गया। ऐसे ही करौली बाबा के सैकड़ों चमत्कार के किस्से हैं। इसके बाद बाबा उत्तराखंड नैनीताल के पास कैचीधाम पहुँचे। नीम करौली बाबा 1961 में पहली बार यहाँ आए थे और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा ने उत्तराखंड के आश्रम की स्थापना 1964 में की थी और वे अनेक वर्षों तक यहाँ रहे और लोगों को सत्य का मार्ग समझाया, उनके दुखों का निवारण किया। फिर एक दिन वह भी आया जब बाबा समाधि में लीन हो गए और अपनी अनंत की यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन आज भी वो साकार रूप से अपने भक्तों के साथ हैं। उनका जो भी भक्त उन्हें श्रद्धा भाव से याद करता है, वो उसके कष्टों का निवारण अवश्य करते हैं और उसे सही मार्ग दिखलाते हैं। बाबा की समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी भक्त अपनी मुराद लेकर जाए तो वो खाली हाथ नहीं लौटता है। यहाँ बाबा की एक भव्य मूर्ति भी है।
और साथ में हनुमान जी की भी मूर्ति है। नीम करौली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब, फेसबुक के मालिक मार्क जुबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम भी शामिल है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया और उन्हें बाबा की अनुभूति प्राप्त हुई। आज भी 15 जून को देवभूमि कैंची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर देश विदेश से बाबा के भक्त आते हैं और उनका दर्शन करते हैं। इस धाम में बाबा नीम करौली को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान का भव्य मंदिर भी बनवाया है। 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं, इनमें हनुमान जी का मंदिर भी एक है। बाबा नीम करौली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिरों की स्थापना की थी। हार्वर्ड प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट, जो बाबा नीम करौली से मिलकर संत रामदास बन गए, बाबा के चमत्कारों पर उन्होंने एक किताब लिखी, मिरेकल ऑफ लव। इसी में बाबा के बुलेट प्रूफ कंबल की घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर आते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। उम्मीद है नीम करौली बाबा के जीवन से जुड़ी यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी रोचक जानकारी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।